मित्रों, आज हम जानेंगे कि साधना बहुत लोग करते हैं, अनुष्ठान बहुत लोग करते हैं, उनके नियम क्या होते हैं। इसलिए कई लोगों का मैसेज भी रहा हमारे पास, तो इसलिए उसको बताना आवश्यक है, इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ, आप लोग भी जान लें। सबसे पहला नियम है, अनुष्ठान करने के नियम क्या होते हैं। शरीर को शुद्ध करना, स्नान ध्यान करके ही हम पूजन में बैठें, और यदि अस्वस्थ हैं तो हाथ पैर पोंछ करके भी काम चलाया जा सकता है। नंबर 2 है, शरीर में कम कपड़े पहन करके बैठें, एक आध कपड़ा डाल लें या ओढ़ करके बैठ जाएं। इसलिए ऋषि मुनि एक कपड़े में ही काम चला लेते थे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो कंबल ओढ़ करके भी काम चला सकते हैं। ठंडक के दिनों में आसन भी लगा सकते हैं। लेकिन नंबर तीन क्या है, स्थान कैसा होना चाहिए। स्थान का चुनाव हम एकांत में करें, नदी, झील, तालाब, पर्वत, मंदिर या और कोई एकांत स्थान हो वहाँ, या अपने घर में ही अपना रूम है कोई जो खाली पड़ा है, एकांत है, हवा जा रही है, उसमें हम बैठ सकते हैं, उसमें लगा के आसन बैठ जाएं। और तो नित्य धुले वस्त्र पहने। नंबर 5 क्या है, पालथी मार करके बैठें। पालथी कौन सी मारे हम, अब पालथी आज करके मारते हैं, कहीं पद्मासन में लगाओ, कहीं वज्रासन लगाओ, कहीं कौन सा आसन लगाओ, बहुत सारे आसन हैं, स्वस्तिकासन है। तो इसीलिए पालथी मार करके जिसमें हम सुख हमको मिल सके, जिसमें हमको उच्चाटन ना हो, जिसमें हमको दर्द ना हो और भगवान का हम ध्यान कर सकें, उस आसन को लगा करके हम बैठें। नंबर 6 क्या है, रीढ़ को सीधा करके, झुक करके नहीं बैठेंगे, इसलिए कि सुषुम्ना नाड़ी से शक्ति का आवागमन होता है, प्रवेश होता है, इसलिए हम रीढ़ सीधी करके बैठें। और आगे का नंबर होता है कि हम 7वां नंबर है, बिना बिछाए हुए न बैठें, इसलिए कि विद्युत तरंगें उठती हैं, ज़मीन पर चली जाती हैं, जिसे कहते हैं अर्थ ले लेती है ज़मीन, बिजली अर्थ लेती है। तो बिजली हमारे अंदर भी पैदा होती है और वो अर्थ लेती है ज़मीन में, इसलिए ज़मीन में नहीं बैठाना चाहिए। कुशासन या सूती का आसन बिछा करके ही बैठें। अन्य आसन जो है वो तांत्रिकों के लिए ही विधान बनाए गए हैं। अब माला कौन सी होनी चाहिए, बहुत लोगों ने पूछा। माला की भी कई कहानियां हैं। रुद्राक्ष की माला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, या कमल की माला मानी गई है, या मोती की माला मानी गई है, शंख की माला मानी गई है। कौन सी माला से करें माला हम, तो माला मित्रों तुलसी और चंदन की ही श्रेष्ठ मानी गई है। बाकी जो अन्य मालाएं होती हैं वो तांत्रिकों के लिए होती हैं और अलग अलग कामों के लिए होती हैं, उसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। और नंबर 9 होता है कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 2 घंटे पूर्व से सूर्योदय से 1 घंटे बाद तक हम अपनी पूजा समाप्त कर लें। ब्रह्म मुहूर्त का ही ब्रह्म का चिंतन करें, और सूर्यास्त होने से 1 घंटे पूर्व और 1 घंटे बाद तक हम माला जप कर सकते हैं। अन्य समयों में जो है वो तंत्र की विद्याओं के अंतर्गत जप किया जाता है। यदि 3 संध्याएं आप सुबह दोपहर शाम की कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, उसका भी समय निर्धारित है, लेकिन समय एक होना चाहिए। ये नहीं कि कभी जो है सुबह 8 बजे कर लिया तो रात को 10 बजे कर लिया, तो कहीं दोपहर को कर लिया, उस कोई समय नहीं है। तो ये कंटिन्यूसी एक समय होना चाहिए। पूर्व की दिशा करें या पश्चिम की दिशा करें, मित्रों जिधर सूर्य रहता हो उधर की ही तरफ मुख करके जब किया जा सकता है, सफलता यही है। सुबह प्रातःकाल सूर्य की तरफ मुख करके, पूर्व की तरफ करके, और स्वयं पश्चिम की मुख करके जप कर सकते हैं। और बीच में यदि उठना पड़ जाए, विशेष रूप से बाथरूम इत्यादि करने, ये उच्चाटन पैदा हो जाते हैं, ये विघ्न आते हैं, इसलिए अगर उठना पड़ जाए तो हाथ पैर मुंह धुल करके ही बीच में फिर, और खटकर्म पवित्रीकरण आचमन शिखा बंधन प्राणायाम न्यास करके ही तब फिर बैठें और जप करें। तो इसलिए यदि कोई सूतक हो जाता है घर में, जन्म या मृत्यु का, तो सूतक हो जाने के तुरंत उसी समय माला को हम बंद कर देना चाहिए। और जितनी माला रह गई हैं, शेष माला सूतक का उदय हो जाने पर, शुद्ध हो जाने पर भी हम माला कर सकते हैं, उतने दिन हम करेंगे। बाकी मानसिक मौन जप करते रहेंगे। तो इसलिए शुद्ध मानसिक मौन व्रत हम करते हुए चले जाएंगे, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। लेकिन एक शर्त यही है कि नियम के अनुसार यदि पालन करता है व्यक्ति तो उसको सफलता मिलती है। और बिना नियम के, मन आया तो पूजा कर लिया, मन ना आया तो भाई मन पूजा नहीं किया। तो ये मन तो वही बंदर की तरीके से एक डार से दूसरी डार, दूसरी डार से तीसरी डार, तो ये बात बनती नहीं है। इसलिए मित्रों, मनुष्य का जीवन मिला है, तो इसलिए हम अच्छे ढंग से उपासना भगवान की करें, किसी की भी उपासना करें लेकिन अच्छे ढंग से करें, और सूर्य भगवान का ध्यान करें। इसलिए सूर्य देवता हमारा प्रत्यक्ष देवता है, जो सुबह अपने समय का पालन करता है, समय से निकलता है और समय से अस्त हो जाता है, और हम सबको प्राण अनुदान देता है। मित्रों, आगे की चर्चा न करते हुए यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है, इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।